हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉली मीन्स मैनी, राइट। तो आज हम उन पॉलिनोमियल्स का डिवीजन पढ़ने वाले हैं, करेक्ट। तो शुरू करते हैं हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। थ्री एक्स स्क्वायर x माइनस 1, ये आपका डिविडेंड है। डिवाइजर इज x प्लस 1। अब देखिए हम इसे करेंगे कैसे। जैसा कि हम डिवीजन में करते हैं सेम वो ही करना है, बट हमें यहां पर वेरिएबल्स का ध्यान रखना है। आप वो क्लियर अबाउट दिस कि ये हमारा कांस्टेंट है और ये हमारा वेरिएबल है। चलिए अब यहां करते हैं। हमें क्या करना है, अब हमारा पूरा ये नंबर है। अब आप क्या करेंगे, इस सबसे पहले कंपेयर सिंगल डिजिट को कर लेंगे, क्योंकि x वाले का सॉल्व x से ही होगा। आपने ये तो पढ़ा है जिस तरीके से हम लाइक डेसिमल्स को लाइक के साथ सॉल्व करते हैं, लाइक फ्रैक्शन को लाइक के साथ सॉल्व करते हैं, ऐसे ही लाइक पॉलिनोमियल को लाइक पॉलिनोमियल से ही सॉल्व करेंगे और उसके नीचे ही लिखेंगे, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो चाहे वो एडिशन हो, राइट। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, मैं इधर रफ कॉलम में आपको लिख के बताती हूँ। हमें x को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे 3x स्क्वायर आ जाए। कैन यू टेल मी इन दिस फॉर्म। देखो एक x है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हमको एक x और चाहिए, है ना, और 3 चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, 3x ले लेंगे। अब देखो 3x को आप x से मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे, x इंटू एक्स विल बी x स्क्वायर, और ये आगे हो जाएगा 3x स्क्वायर, राइट। तो ये बन गया सबसे पहला आपका 3x स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये दो नंबर्स हैं यहां पर, तो आपको सेकंड को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3x को जब 1 से करोगे आप, तो क्या बन जाएगा 3x। अब ये x वाला वेरिएबल है। देखिए हम पावर्स पढ़ते हैं, डिक्रीजिंग पावर्स में लिखते हैं हमेशा, राइट, एक्सपोनेंट्स के। अब यहां पर देखिए x है, तो आप क्या करेंगे, इसको x के नीचे लिखेंगे। साइन कौन सी आएगी, प्लस दिया होगा इधर, तो प्लस 3x। अब आप इधर जब माइनस करते हैं, हमने रूल पढ़ा है ना, जब माइनस होता है तो ब्रैकेट के बाहर वाली क्या होती है, सारी साइन चेंज हो जाती है। आप इसका तो माइनस आ ही गया, इसका भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए, अब आप भूल जाइएगा कि इसके आगे क्या साइन है। यहां प्लस थी और अब क्या कहलाएगी, माइनस। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट। देन अब इसकी साइन ये जो अब चेंज होके बन गई है, ये रहेगी माइनस, प्लस माइनस माइनस। 3x में से एक x माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 3x में से माइनस एक x कर देंगे तो क्या बचेगा, 2x, राइट। तो हम यहां लिख देंगे 2x। लेकिन हमने पावर्स के रूल पढ़े, साइन किसकी आती है, बड़े नंबर की, तो हम यहां माइनस लगाएंगे और ये -1 आप नीचे उतार लीजिए। अब आपका ये नंबर बच गया, इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं आप कैसे करोगे। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे किया है हमने। 3x स्क्वायर था, हमें 3x लिया, तो 3x इंटू एक्स, तो x का पावर और 3 को आगे वाले 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3, राइट। इसलिए हमने 3x लिया। लेकिन जो नंबर हम चूज करेंगे उसको सेकेंड नंबर से भी करना है, और वो जिस लाइक वेरिएबल के नीचे आएगा हम वहां लिखेंगे, चाहे वो पीछे क्यों ना आ रहा हो तो भी चलेगा, हम उधर लिखेंगे फिर उसको, राइट। अब यहां देखिए, अब ये हो गया माइनस। अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो यहां की साइन होगी ना, वो आपके यहां का नेक्स्ट नंबर की साइन डिनोट करेगा। माइनस लगा दिया मैंने पहले ही। अब मुझे 2x चाहिए और एक x है, तो मैं क्या करूंगी, सिंगल x से मल्टीप्लाई कर दे कि सिंगल 1 से करें। देखो आप इसमें कंफ्यूज कभी मत होना। अगर मैं x को 2x से मल्टीप्लाई करती हूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1 तो 2, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा बेटा। तो हमें x स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं, है ना, हमें x स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हमें x तो ऑलरेडी जो चाहिए वो एक x इसके पास है, तो अब हम x नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, देखो 2x, आप ये ऐसे इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे लिख के दीजिए, x को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 2x बन जाए। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 2 ही तो चाहिए, x तो मेरे पास ऑलरेडी है, राइट।
तो मैं यहां लिखूंगी 2, तो आंसर आ जाएगा 2x, वो भी माइनस का क्योंकि मैंने -2 लिया है, तो ये -2x हो गया। अब इस -2 को इंटू करिए 1 से, तो क्या हो जाएगा 2 into 1 विल बी 2 एंड साइन नेगेटिव की। आपको देखिए ये तो चलेगा, लेकिन पहले ये समझ में आया कि ये कैसे निकाला है मैंने। क्लियर है ना? चलिए अब इस बुक पे करते हैं। अगेन यहाँ जब माइनस की साइन लगेगी तो जो नेक्स्ट नंबर की साइन होती है उसकी रिवर्स हो जाती है। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी। अब इसको देखिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, अब प्लस माइनस माइनस करना है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। और साइन किसकी लगती है? बड़े नंबर की। बड़े नंबर पे कौन सी साइन है? प्लस की। सो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आई कि डिवीजन कैसे करना है। क्रॉस चेक तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। डिविडेंड अगर वापस लाना हो तो डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप यहां लिखकर इसको ब्रैकेट ओपनिंग करिए, सॉल्व करिए। दैट इज डिवाइजर क्या है आपका? x प्लस 1 इंटू करना है आपको 3x माइनस 2 से और प्लस करना है 1 को। और अगर आपका ये बीच वाला आंसर आ जाता है दैट मीन्स आपका डिवीजन करेक्ट है। और अगर ये बीच वाला आंसर नहीं आता है तो आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी। यू कैन डू द क्रॉस चेक विद दिस मेथड ऑल्सो। चलिए आपको, हम तो मेन बेसिकली अभी आज सीख रहे हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाए। Let's take next example. X cube plus 1 divided by x plus 1. Fine. इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए, अगेन द सेम थिंग। आपको बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगेन आप यहां देखिए, आपको x है और चाहिए, आप इसको ऐसे बनाइए हमेशा। x को हम किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट हमें x क्यूब मिल जाए? बताइए। आपने एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा है, सारी आइडेंटिटीज भी पढ़ी हुई है। आप ये देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसका रेज टू द पावर 1 है, हमें रेज टू द पावर 3 चाहिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट? तो x रेज टू द पावर 2 दैट इज x के स्क्वायर से करेंगे तो यहां हमें आंसर क्या मिल जाएगा? x क्यूब। अब इस x स्क्वायर को इंटू 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? x स्क्वायर ही आएगा, राइट? लेकिन यहां तो कोई भी x स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आपको पता है लाइक पावर्स के साथ ही लाइक पावर का वेरिएबल डील करेगा। अब यहाँ x स्क्वायर नहीं है तो फिलहाल हम इसको अलग से लिख देंगे x स्क्वायर। हम इसको 1 के नीचे नहीं लिखेंगे, फाइन, इसको अलग लिख देंगे। अगेन द सेम रूल, नेगेटिव साइन तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। प्लस माइनस, माइनस कैंसिल कर दो। अब कैंसिल तो कुछ होगा नहीं। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही नंबर्स को लिखा जाता है। अब जैसे ये कांस्टेंट है, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ी होगी ना, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट डिक्रीजिंग पावर में होता है, पहला पावर 2 है, अगर 3 होगा तो 3 आएगा, 3 2 1 एंड देन कांस्टेंट, राइट? तो अब कांस्टेंट तो हम बीच में लिख ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को पीछे ले जाएंगे। ये कौन सी साइन के साथ है नंबर अभी? माइनस की, तो ये आ जाएगा आगे और प्लस 1, इसको ऐसे लिखेंगे हम। क्लियर है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हमने आपको बताया है कि यहां पर अगर 1 दी, ये माइनस की साइन दी हो तो आप पहले ही लगा दीजिए बिना सोचे समझे, क्योंकि आपको नेगेटिव नंबर ही लेना है, क्योंकि आपको इसको कैंसिल करना है। अब अगेन द सेम मैथड, x रेज टू द पावर 1 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे x रेज टू द पावर 2 मिल जाए? क्या पढ़ा हमने एक्सपोनेंट में? अगेन x रेज टू द पावर 1, राइट? क्योंकि 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। मैं इधर यूज करूंगी x,
ये क्या बन जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने पर, x रेज टू द पावर 2। अब x को 1 से करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1x। हम इसको अलग लिखेंगे फिलहाल, क्योंकि कांस्टेंट से हम अगेन सॉल्व नहीं कर सकते। सेम रूल चेंज करिए, यहाँ पे साइन नेगेटिव की आएगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया पूरा क्वेश्चन। अब इसको अगेन आगे लिखेंगे, क्योंकि पहला x आएगा देन कांस्टेंट आता है, तो यहां आ जाएगा 1x लिखो, और नहीं लिखते हो 1 तो 1 इन द सेम थिंग x भी लिख सकते हो। x प्लस 1 बचा है, वो भी माइनस का, क्योंकि यहां पर कौन सी साइन थी, माइनस की। एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है आपको, जब हमने माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया था, x 1x, लेकिन प्लस माइनस माइनस, और जब हमने साइन चेंज करी तो ये पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, राइट, यहां आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब अभी हमारा रिमाइंडर बचा हुआ और ये वही नंबर है जो हमारा क्वेश्चन था, तो आप डायरेक्टली भी ऐसा सॉल्व कर सकते हो। x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर x प्लस 1 ही आए, किससे करोगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 5 आए, दैट इज 1, राइट, 5 1 5। सो हम अगेन यहां पर पॉजिटिव साइन है तो प्लस 1 ले लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा x प्लस 1 इटसेल्फ। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो एक प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 0। क्लियर हुआ आपको ये क्या किया है हमने, ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का तरीका है। आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना है, एक तो पावर्स हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में यूज होंगे, और साइन का ध्यान रखना है, तो आपका ये डिवीजन बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी गलती नहीं होगी। कैसे करा इसको, क्यूब था, अगेन आप इस मेथड को ध्यान में रखिएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें आंसर ये एक्स क्यूब मिल जाए, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि क्यूब चाहिए, एक सिंगल है तो बचे हुए 2 से हमें करना है, तो हमने ये ले लिया। सेकेंड वाले में सिंगल चाहिए था, और हमेशा ध्यान रखिएगा दिस इज अ क्रॉस चेक, डिक्रीजिंग पावर्स आएंगे 2 1 एंड कांस्टेंट, जो एल्जेब्रिक इक्वेशन का रूल है वैसे ही पावर्स आने चाहिए। अगर आपका यहाँ पे 2 आने के बाद 3 आ रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपने कोई किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में गड़बड़ कर दी, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। सी सपोज जैसे यहां पर आया था कांस्टेंट पहले आ रहा है तो हमने उसको अरेंज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आंसर्स अरेंज हो गए। अगर आप कोई स्टेप गड़बड़ कर रहे होंगे तभी यहाँ का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिगड़ेगा, अदरवाइज सेम आएगा। आई होप आई एम क्लियर। अब एक थोड़ा सा मैं ये तो आपको समझाने के लिए बिल्कुल जीरो रिमाइंडर वाले मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस लिए थे। अब हम एक क्वेश्चन प्रॉपर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का लेकर करते हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स उस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे और सारे क्लियर भी हो जाएंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है हमें। क्वेश्चन क्या है, 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब आप फिर से वही चीज यहां पर करना शुरू कर दीजिए। हमें क्या चाहिए, x को किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे 3x रेज़ टू द पावर 4 आ जाए, राइट। अब देखिए एक x तो आपके पास है, तो बचा हुआ क्या हो गया 3x, और एक 3 नहीं है क्योंकि यहां आगे 1 है, तो आपने निकाल लिया। आपको क्या नंबर चाहिए 3x क्यूब, आप यहां लिख दीजिए 3x क्यूब। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 3x रेज़ टू द पावर 4। इतना क्लियर। अब मैं आपको फिर से पूरा एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन समझा रही हूँ, इसके एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। फिर से मैं पूरा प्रोसेस रिवाइज करवा रही हूँ। आपने क्या किया, 1x को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो हम बचपन में क्वेश्चन करते थे पॉलिनोमियल्स डिवीजन के लिए, कि हम इस नंबर को किससे डिवाइड करें जिससे हमें ये आंसर मिल जाए, राइट। तो उसी मेथड पे देखिए 1x को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 3x रेज़ टू द पावर 4 मिल जाए। आप क्या करेंगे, आपके पास x 4 है, तो आपको क्या नहीं है, आपके पास एक है
3 बचे हुए, एक्स क्यूब ले लीजिए। आगे 1 है, मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से, तो किससे करोगे? 3 से, तभी 3 1 3 आएगा ना। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा? 3x क्यूब। अब 3x क्यूब को आपने जब मल्टीप्लाई किया तो पहला वर्ड तो आपका यहां निकल गया, लेकिन 1 को जब 3x क्यूब से करोगे तो क्या हो जाएगा? 3x क्यूब। तो आप साइन कौन सी आएगी? माइनस की, 3x क्यूब। इसको आप लिख दीजिए। माइनस की साइन डाली तो ये माइनस और ये प्लस, जो भी साइन होती है उसके आगे उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल, ये माइनस और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 3 गया तो कितने बचेगा? 1। आप लिख दीजिए 1x क्यूब, राइट। साइन किसकी लगती है? बड़े नंबर की। बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे बेटा? 4। 4 के आगे कौन सी साइन है? नेगेटिव। सो आप यहाँ क्या लगाओगे? नेगेटिव, राइट। अब पीछे वाले नंबर सारे एज इट इज आप कॉपी डाउन कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे। अब हमें सिर्फ इसे देखना है, राइट। अब मैंने क्या बताया आपको कि अगर यह नेगेटिव है, इसका मतलब आपको नेगेटिव नंबर ही चूज करना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव तो लगा ही दीजिए। अब अगेन सेम प्रोसेस, ठीक है। स्टेप 2 के लिए एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें एक्स क्यूब मिल जाए? देखो एक एक्स है और यहाँ 3 एक्स चाहिए हमें। एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, दैट इज 3 टाइम्स एक्स। एक तो है तो मुझे क्या चाहिए? 2 बार चाहिए, करेक्ट ना। तो इसको 2 बार लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर करेंगे तो अगेन यहाँ नेगेटिव का एक्स क्यूब आ गया, आप 1 लिख दीजिए चाहे तो। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए। एक्स स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ही आएगा विथ माइनस माइनस प्लस, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, देखो लाइक वेरिएबल को लाइक वेरिएबल के पावर्स के साथ लिखना है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का तो कोई नंबर नहीं है बेटा, तो क्या करूं मैं इसको? वेरी गुड, आप इसको अभी साइड में लिख देंगे। एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस में टर्न हो जाएगा, राइट। अब आप यहाँ अगेन जब माइनस की साइन यूज करते हैं तो जो भी नंबर की साइन लगी उसकी रिवर्स हो जाएगी। तो ये तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब आप इसको अगेन ऐसे नहीं लिखेंगे, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये माइनस की साइन के साथ आपका आगे आ जाएगा, देन माइनस 3x एंड माइनस 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके वजह से आपका आंसर गलत भी हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। टू अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर पावर्स, ऑफ डिक्रीजिंग देयर पावर्स, अकॉर्डिंगली यहां पर डिक्रीज होने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अगेन, देखो बेटा यहां माइनस आ गया तो फिर से आपको क्या करना है? ऊपर माइनस की साइन लगा देंगे, फाइन। अब x देखो, अब यहां हमारे पास क्या है? थर्ड स्टेप, x को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाए। कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स, मतलब 2 बार x चाहिए मुझे, है ना। एक x तो है तो मेरे को क्या करना है? सिर्फ एक x और लगाना है। तो x इंटू एक्स क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो मैं यहां यूज करूंगी सिर्फ x, राइट। तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर से ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और x को जब 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस और 1x, ये आंसर यहां आएगा। अगेन आप जब माइनस करते हैं तो इसकी साइन रिवर्स हो जाएगी। यहां तक तो अब आपको प्रैक्टिस हो ही गई है रिवर्स करने की, क्योंकि जब हम सबट्रैक्शन करते हैं तो जो भी सबट्रैक्शन के ब्रैकेट, सबट्रैक्शन लगने के बाद जो नेक्स्ट ब्रैकेट में नंबर होता है उनकी जो भी साइन हो, जब भी हम ब्रैकेट ओपनिंग करेंगे ऑपोजिट साइन में आ जाते हैं। तो सेम प्रोसेस आपको यहां करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब ये देखो इसका माइनस है और इसका भी माइनस, तो माइनस माइनस बन के क्या बन गया? प्लस। वेरी गुड, 4x। साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर की, ऑब्वियसली बड़े नंबर में क्या है? माइनस। तो ये नंबर बच रहा है। अब आते हैं हम लोग अपनी मेन बात पे, नेक्स्ट अकॉर्ड। और आप यहां भी देख सकते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस के जो हमें पावर, डिक्रीजिंग पावर डालने हैं, 3 2 1 आ चुका है। तो दैट इज एन हिंट कि अब कोई पावर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, डेफिनेटली अब एक कांस्टेंट ही आना चाहिए। हम देखते हैं कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली x को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 4x मिल जाए?
तो देखो यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पर भी एक x है, तो मुझे x तो एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसके आगे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 4 ही 4 देगा मुझे, राइट। तो अब मैं यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है तो अगेन विथ नेगेटिव 4 ले लूंगी, तो क्या हो जाएगा ये -4x, और -4 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 इज 4, माइनस माइनस प्लस, इधर नेगेटिव करो, साइन को रिवर्स कर दो, ये स्टेप तो आपको हमेशा करना ही है, प्लस माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या बन गया ये 4 + 1 विल बी 5, राइट। अब साइन किसकी लगेगी, बड़े नंबर की, बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर 4 के आगे कौन सी साइन है, माइनस की बेटा, अब जो साइन है ना चेंज होने के बाद वो ली जाएगी, तो कौन सी साइन है, माइनस की, तो आप यहां क्या लगाओगे, -5, क्लियर, क्या लगेगी यहां पे साइन, -5। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आई होप आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल इट्स नॉट अ बिग डील, इतना टफ भी नहीं है जितना आप लोग समझते हैं, इट्स वेरी इजी थिंग, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, दैट इज डिक्रीजिंग पावर्स, अरेंज देम, लाइक वेरिएबल विद लाइक पावर ही सॉल्व होंगे, x² को आप x² के साथ ही सॉल्व कर सकते हो, x³ के साथ नहीं। सब्ट्रैक्शन हमेशा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन लाइक पावर्स के साथ ही होगा, अगर x³ है तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन x³ के साथ ही होगा, x² के साथ नहीं। ये बेसिक फंडा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, देन आपको उसको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना भी ध्यान रखना है विद डिक्रीजिंग पावर एंड देन कांस्टेंट, जो हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन का मेन थीम है, इक्वेशन है वो। अब उसके बाद आपका आंसर आप सॉल्व करते जाइए, साइन का ध्यान रखिए, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी की लगती है, कैंसिल आउट करिए तो आपका आंसर राइट आ जाएगा। एंड अगेन इसको चेक करने का मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ, वैसे भी आपको पता होगा, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो ये आपका ये वापस डिविडेंड आ जाना चाहिए, अगर डिविडेंड आ जाता है दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, और डिवीजन नहीं आता है तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो चलिए, आई होप आपको ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप अपनी बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड लेट मी नो कि आपको कितना समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड योर डाउट्स टू। थैंक यू।